त्रातक समाधि किसको कहते हैं? श्वास नहीं चलेगी, धड़कन नहीं चलेगी, नब्ज नहीं चलेगी, पर जीवित है व्यक्ति, ये त्रातक समाधि है। उसका केवल अंग बैठा है, अगर आपने स्पर्श किया तो वो गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा, लेकिन वो मरा नहीं है, वो जीवित है, वो समाधि में है। त्रातक समाधि में शमीक ऋषि बैठे थे। राजा परीक्षित ने जाके प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं एक छत्र सम्राट राजा परीक्षित आपको प्रणाम करता हूं, बहुत जोर की प्यास लगी, जल पिलाइए। समाधि में बैठे, वो कहां सुनते हैं, तो आत्मा उनकी कहीं और जा चुकी है। राजा परीक्षित ने 2-3 बार बोला, जब उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो क्रोध आया। पाखंडी, यहां ढोंग करते हो मेरे सामने, एक छत्र सम्राट तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम यहां पर मेरे आगे पाखंड कर रहे हो। ऐसी विचारधारा प्रकट करवाता है कलयुग। सोचने लगे क्या करूं, क्या, अच्छा ठीक है, विचारधारा प्रकट हुई, वहां तक भी नहीं रुकेंगे, फिर कुछ अपमान करने की इच्छा प्रकट होगी चित्त में। ये कलयुग करवाता है। माता पिता के प्रति द्वेष भावना आ गई मन में, यहां तक तो कलयुग था, पर अब उनसे आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हैं, ये कलयुग का और प्रचंड स्वरूप है। ये कलयुग करवाता है, आप नहीं करते हैं ये सब। राजा परीक्षित ढूंढने लगे, क्या करूं क्या करूं। तभी एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण से उठा करके उनके गले में डाल दिया और चले गए वहां से। अपमान कर दिया बेवजह का, कोई इसका औचित्य नहीं था। कुछ बालकों ने यह दृश्य पूरा देखा और शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, जो कि नदी में स्नान कर रहे थे, उनको जाके बता दिया, तुम्हारे पिता के साथ आज ऐसा ऐसा किया राजा परीक्षित ने। जल मांग रहे थे, समाधि में बैठे, उन्होंने नहीं दिया तो मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी को पहले तो रोना आया और फिर बाद में क्रोध आया। हाथ में जल ले लिया और जल लेकर के उसी समय श्राप दे दिया। जिसने भी ये कृत्य किया है, मैं उसको श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। दौड़ करके गए, अपने पिता को जाकर के देखा, मरा हुआ सर्प निकाल के फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब त्रातक समाधि पूरी हुई, रोने लगे। अपने पुत्र को देख करके बोले, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? पूरी बात घटना बताई। बोले, पिताजी आपका ऐसे अपमान करके गया,